देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया है? मोदी ने किया है ना। और राजस्थान सरकार में भजन लाल जी ने दो कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया है कि नहीं किया? मैं हूं, हेमंत जी कैबिनेट मंत्री 2, और दोनों के पास हाँ 3 एक तो मैं भूल ही गया 3। और अब हेमराज जी कह रहे हैं और बनने वाला, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, मदन जी कह सकते। ये एक चीज का आपको कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो विपक्षी हैं, जो लोकसभा में माहौल बनाया एसटी एससी के बीच, हमारे कैलाश जी मेघवाल बैठे बड़े जवान और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, और मंच पर जितने हमारे आदिवासी नेता बैठे हैं उनको एक बात और कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, एक हमारे खिलाफ वातावरण बनाते हैं कि मोदी अगर रह गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, मोदी अगर रह गया तो संविधान खत्म कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है एसटी एससी को बहका के और ऐसी अनर्गल बात करके कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जितने आरक्षण के पक्ष में है उतना देश का कोई भी दल नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमारी विचारधारा का आधार है ये। कांग्रेस की तुम कोई विचारधारा नहीं है, पढ़ लो। कांग्रेस में तो जब आरक्षण का प्रावधान हुआ था तो संसद में बहस हुई थी, और संसद की बहस में पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं आरक्षण के एसटी एससी के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं, और आरक्षण हो भी जाए तो नौकरियों में तो एसटी एससी का आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो पहले देश के प्रधानमंत्री ने ये संसद में भाषण दिया है, ये रिकॉर्ड पर है। इसलिए हमारे पढ़े लिखे मैं जवानों को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का सिद्धांत एसटी एससी के खिलाफ रहा है आरक्षण के संबंध में, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था और कहा था कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है पीछे, अंत्योदय पीछे जो खड़ा है उसको बराबरी से लाके बराबरी में खड़ा करना है। यह आरक्षण का असली आधार है, यह चिंतन है, यह विचार है जिसके आधार पर हम आरक्षण के पक्ष में। इस बात को जनता तक पहुंचाना, विरोधी जो बात करते हैं हमारी पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में लोगों को बहकाते हैं, उनके आप इन बातों को जाके बताना होगा कि देश का जो पहला प्रधानमंत्री बना वो आरक्षण के खिलाफ था, और पहले अटल जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई और अब मोदी जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। और मोदी जी अब जब डिलिमिटेशन होगा तो आरक्षण की सीट बढ़ेंगी लोकसभा में, विधानसभा में, एसटी की भी बढ़ेंगी, एससी की भी बढ़ेंगी। इसकी चिंता मोदी जी को है। इसलिए ये बताने की आवश्यकता है कि हमने काम तो बहुत किए हैं, उतना समय नहीं है, इतने काम किए हैं। एसटी का अलग से आयोग बनाया, एसटी का अलग से मंत्रालय बनाया, एसटी एससी एक्ट जो कमजोर था उसको मजबूत बनाने का काम किया। और 2 उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहां हाई कोर्ट में पहला जज बना, पहला जज मीणा, पहला जज यादराम जी, उनको जज बनाने का काम किया था भैरव सिंह जी ने, भैरव सिंह जी ने, क्या वसुंधरा जी, भैरव सिंह जी ने। और पहला डीजी बनाने का काम किया किशन लाल जी को भैरव सिंह जी ने। और हमारे इस भजन लाल के राज में, भजन लाल जी के राज में पहला दोबारा हाई कोर्ट का जज बनाया है तो गणेश मीणा को बनाया है।
ताकि हमारे ST SC के अधिकारों की भी सुरक्षा हो सके। आप पूरा इतिहास देख लो, कांग्रेस के इतिहास में कहीं भी उन्होंने एक भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया जो भारतीय जनता पार्टी में ने काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे हितों का पूरा ध्यान रखती है। और हमारे आदिवासी इलाके के अभी कार्यकर्ता आने वाले हैं, TSP इलाके में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया तो भैरू सिंह जी ने किया, और उसको मजबूत करने का काम किया तो वसुंधरा जी ने किया, और अब हमारी सरकार उसको और मजबूत करेगी। इसलिए करने के काम बहुत किए, आगे भी करेंगे। आप सभी कार्यकर्ता एक होकर मजबूती से पार्टी को मजबूत करें, और ये जो भ्रम फैलाते हैं हमारी पार्टी के बारे में, विचारधारा के बारे में, उसको जनता को गुमराह करते हैं, उसको रोकने की आपकी जिम्मेदारी है। मदन जी जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं गोपी चंद जी से कि आपकी अगुवाई में हम आदिवासियों में ऐसा आधार खड़ा करेंगे जो कोई भी दल हमसे आगे नहीं निकल सके। इन शुभकामनाओं के साथ मैं गोपी चंद जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब। और मैं आपसे विदा होकर मैं जा रहा हूं। राम किशोर जी वरिष्ठ में, उनसे परमिशन लेकर। राम राम साहब।